हेलो। हाँ जी, सलीम भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अपना गालिब भाई, मैंने 2 दिन पहले आपसे बात हुई थी कोरोना हाँ वायरस जी, के हाँ जी, ऊपर ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करें अच्छा, बात। अब हाँ, 2 बातें मुझे शेयर करनी है आपसे कि हम्म। सबसे पहले एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैला इटली या चाइना की तरह, तो हम्म। उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे मौलवी होंगे, क्योंकि अभी आप अगर बिल्कुल, सर्च करते हैं इसमें तो सुन्नी कोई शक ही तहरीक। नहीं है। जी जी बिल्कुल, आप ये सुन्नी तहरीक के लाहौर वाले पेजेस आप फेसबुक पे जाकर सर्च करें। हम्म। वहां पर उनका जो बड़ा अल्लामा है, उसने बोला है कि लाहौर दाता दरबार के पास एक ग्राउंड है, 21 मार्च को वहां पर इज्तिमा होना है और तकरीबन वहां पर 4,000 लोग जमा होंगे, और उस इज्तिमा में अगर किसी को भी कोरोना वायरस लगेगा तो मुझे फांसी दे दें। मतलब इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, और हाँ, ऊपर से फिर वही। वही ना, वही। हाँ, वही अब इस तरह की भी बिल्कुल, बातें वो भी अशरफ कर रहे हैं जलाली कि ने कहा ये। हाँ अशरफ हाँ हाँ जलाली ने बिल्कुल। कहा ये। जी जी जी, उसने नहीं। वो लाल अच्छा, दाढ़ी एक वाला जो है जाहिल। हाँ, आपसे बोल दिया आपने। अच्छा, अभी बिल्कुल। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, उस पे द गार्डियन साइट इस तरह कोई वेबसाइट थी, आज की न्यूज है, ढाका बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हाँ, उधर उन्होंने 24,000 का किया, 25,000 का। जी 25,000 लोग जमा हुए हैं। सर मैं बताऊं, अगर कोरोना वायरस फैलेगा तो ये इस्लामिक मुल्कियों की वजह से फैलेगा। मैं खुद हाफिज कुरान हूँ, कराची जामिया हम्म। फलकिया से मैंने 3 साढ़े 3 साल में हिफ्ज किया है, और मैं तरावी में पढ़ाया हूँ। लेकिन हकीकत जो है, वो हकीकत मैं जुटलाऊंगा नहीं, वो मैं साफ साफ बोलूंगा बिल्कुल। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी सूरह निसा आयत नंबर 34 की। डेफिनेटली उसमें हम्म। कहा गया है कि अपनी औरतों को आप बीट कर सकते हो, अगर वो ना माने आपकी बात। तो इस बिल्कुल। तरह, हाँ बिल्कुल, मैं खुद एक मौलवी, मतलब एक तरह से इस्लामिक बंदा हूँ, लेकिन हकीकत जो है उसको मैं सामने रखूंगा, चाहे वो जो भी है। इंसानियत से बढ़ के हम्म। मैं नहीं समझूंगा हम्म। उसको। अब देखे ना, आज एक वो वीडियो भी वायरल हुई है, वो शायद पिछले वीक की वीडियो है। ठीक है, जिसके अंदर वो एक हौज बना हुआ है और उसके अंदर पता नहीं कितने लोग, हजारों की तादाद में उसमें से वुजू कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं, वहां पे बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे हाँ। कोरोना वायरस नहीं फैलेगा तो क्या होगा? मतलब समझ देखो, नहीं आती कि हाँ इस कौम की अकल घास करने चरने चली गई है। ये मौलवी क्या चाहते हैं वो जी? दुआएं मांगो, तोबा करो जी। तोबा करने से तुम्हारे क्या होगा? वायरस तुम बिल्कुल, 100 दफा तोबा कर लो, वायरस ने तो जिसको लगना है उसने लग जाना है। लगना ही उसने लगना आपको है। चांस थोड़ी देना है, वो थोड़ी डिस्काउंट देगा कि इसने बड़ी बारी तौबा किया तो हम इसको जो है ना डिस्काउंट दे देते हैं, हम नहीं इसको करते। बिल्कुल, बड़ी भाई बड़ी कोई तौबा मजहब करने में वाले भी कोई मर्द। मजहब जी को जी, बोले मानो आप। बेशक, कोई तदबीर पे भी थोड़ा बहुत यकीन रखो यार। ये क्या बात हुई कि आप बिल्कुल ही जाहिलों की तरह हर बात जो है ना, मतलब मौलवियों की मानते जा रहे हैं, और लोग जी अपना ईमान का इम्तिहान समझ रहे हैं इसको। भाई ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान नहीं है, तुम्हारी बायोलॉजी का इम्तिहान है, तुम्हारे इंतजामात का इम्तिहान है, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी बुर्दबारी, अकलमंदी का इम्तिहान है, सबर का इम्तिहान है, इन चीजों का इम्तिहान है। ये समझ रहे हो जी हमारे ईमान का इम्तिहान है? ईमान का इम्तिहान नहीं है। ईमान, वो देखो ना जी, उनका पोप पड़ा हुआ है ना अंदर। ठीक है, हाँ हाँ पोप जो है बिल्कुल। वो उसको लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इमाम काबा को भी आप करवा के देख लें तो उसको भी लग जाएगा। इमरान ईरान खान में को भी बहुत एक्सपोज से करें। मुल्कों को लगा है। जी नहीं, जी। अब ये वो जी वो शिया, आज मैंने एक और जाकिर का वो देखा है मैंने, वो जी वो नौरोज जो शुरू हो रहा है तो उसकी वजह से वो उसने जो है बड़े लोगों को ये कहा जी, या अली मदद कहें आपको कोरोना वायरस नहीं लगेगा। भाई या अली मदद, या अली अरे, मदद क्या कि कोरोना वायरस ईरान पे चढ़ गया है। अब देखो तुम अच्छा, कि वहां पे गालिब भाई, को एक फायदा हुआ बात। है या अली मदद का। एक बात, मौला अली मुश्किल कुशा से मदद मांगने के बजाय अब IMF से कर्जा मांग लिया है। ये भी बड़ी, मतलब इस तरह की बातें चल रही है, हकीकत है ये। अब यहाँ हाँ। पाकिस्तान के अंदर मौलवी बोल रहे हैं कि पुरानी मिसालें दे रहे हैं कि जैसे कि जब आपके दादा मरे, वो भी हॉस्पिटल में थे, हाँ। मौके पे हाँ। डॉक्टर भी बिल्कुल। मौजूद था, मौके पे इंजेक्शन भी मौजूद था। तो मौत को वो रोक नहीं सके। तो इसी तरह आप हम्म। मस्जिदों में आने हम्म। से घबराओ मत, जुम्मे साथ पढ़ो, कुछ नहीं होगा यार। अब ये इस तरह के जो हमारे बड़े, जिनको हम लीडर समझते हैं, वो इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं, तो अवाम तो बेचारी पाकिस्तान की है ही 70%, जो कि जाहिल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अनएजुकेटेड तो है, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने तो इसके जिम्मेदार फिर वही होंगे ना, बड़े मौलाना मौलवी टाइप लोग। बिल्कुल वही होंगे। मसला ये है कि वो बड़े मौलाना मौलवी टाइप लोग जो है ना, वो बेसिकली इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मौलवी, जी जी ये पंडित, ये पादरी, ये सब इस बात को समझते हैं कि लोग जब मुश्किल में आते हैं तो लोग इनकी तरफ भागते हैं। ठीक है, और इनको हाँ अपना हाँ बिजनेस जो है ना चमकता हुआ नजर आ रहा है, मगर इन्हें पता नहीं है कि जिन लोगों के जरिए इनका बिजनेस चलता है, अगर वही मर गए या वही अगर बीमार हो गए तो फिर इनका बिजनेस कैसे चलेगा? अगर सब घर में दो दो तीन तीन लोग बीमार पड़े हुए या एक एक दो दो बंदा मर गया तो फिर कौन से हाँ, मौलवी का बिजनेस चलेगा? भाई तुम ये भी तो सोचो ना यार कि ये क्या बात है? ये इस तरह नहीं हो सकता। लोग बचेंगे तो तुम्हारी मस्जिदों में, तुम्हारे मंदिरों में, तुम्हारे तुम्हारे जो है ना वो दरबारों के ऊपर आके माथा टेकेंगे? ऐसे तो नहीं आएंगे ना, जिंदा रहेंगे तो आएंगे ना। बस मरे हुए वही तो ना कि हाँ लाशें अब, तो तुम्हारे तुम्हारे पास आके चंदे नहीं इकट्ठे करेंगी ना। यही हाँ तो बात बिल्कुल है। ऐसा ही है।
तो ये बात है सारी। अब क्या इसका किया जाए? मतलब पाकिस्तान के सिलसिले में तो मुझे बहुत ही सख्त अफसोस हो रहा है, क्योंकि इस कदर बुरी हालत है कि वजीर आजम बयान दे रहा है जी, वो सॉरी वजीर खारजा बयान दे रहा है कि जी अवाम सीरियस नहीं ले रही कोरोना वायरस को। उधर से वो वजीर आला पंजाब है, वो कहता है कोरोना काटता कैसे है। उससे बंदा पूछे उससे बंदा पूछे कि भाई ये तेरी तशरीफ पे किधर काटेगा, तुझे इस बात का तो नहीं डर लगा हुआ कि मेरी तशरीफ पे कहीं हाँ। कोरोना वायरस ना काट ले। फिर वो वजीर सेहत जो है पंजाब की, वो कहती है जी, उसने भी एक बड़ा मजाकिया सा बयान दिया, मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। वो उसने ये कहा, अच्छा। इमरान खान, हाँ जी, जी जी, आप बोले। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान है, इमरान खान के पास कोई रोड मैप नहीं है। लोग अब शहबाज शरीफ को याद कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। कम अज कम वो डेंगू का मसला होता था तो वो उस बंदे की एक्टिविटी को नजर तो आती थी ना, वो कुछ करता हुआ तो नजर आता था ना। इधर तो बस ये जी, वो जी क्वारंटीन के का दौरा कर लिया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं भाई। फिर वो एक अबासी शहीद अस्पताल कराची वाला, उधर डॉक्टर्स के पास ही, बेचारों के पास सामान नहीं है, और वो बेचारे डॉक्टर्स ही अब 10 जो है उनके ऊपर आ गया कि यार ये कहीं इनको ही तो नहीं हो गया। मतलब ये तो हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि यार मतलब क्या बात की बस जाए, बहुत क्या, ही बुरे वही ना, हालात हैं। बंदा कहाँ से शुरू करे कहाँ से छोड़े। और दूसरी एक बात मैं, और अभी आपने जो की ना कि वजीर ने ये बोला है कि अवाम भी सीरियस नहीं है, तो ये भी बात कही किसी हद तक ठीक है, और इसको मजीद आग जो है हमारे मौलवी लगाते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कराची के अंदर, मैं कराची से हूं ना, तो यहाँ पर जब बच्चों को छुट्टियां दे दी गई सबको, तो अगले ही दिन सीव्यू, हॉक्स बे, क्लिफ्टन, यहाँ पे पूरी फैमिलियां आके पिकनिक मनाने लगी। उन्होंने ये समझा कि फुल हो हमें गया, छुट्टियां मिल गई हैं कि हम अब पिकनिक मनाएं। तो ये छुट्टी मिल गई। हाँ, कुछ इस तरह के लोग जानबूझ के कर रहे हैं। और ऊपर से फिर वो ईमान का जज्बा, जो अभी मौलवी उनको बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं हो सकता, वो डबल वो कर रहा है। और अवाम का भी इसके अंदर कसूर है जहां तक वो। और दूसरी बात, ये बात तो 100%, 10 सालों से हमें पता है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, और इन मौलवियों को जेल के अंदर करना चाहिए। अल्लाह की कसम, इन मौलवियों को सबसे पहले करोगे ना, तो अवाम, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत मानेगी बात को। थोड़ी बहुत बच जाएगी। मसला ये है कि अब ये नहीं होगा ना। मुझे तो लग रहा है कि कहीं कोरोना वायरस जो है ना, वो कहीं इस्लामी दुनिया की आंखें खोलने के लिए तो नहीं आया। ये पहले कह रहे थे कि जी चीन का बेड़ा गर्क करने आया, मुझे तो लगता है इस्लामी दुनिया का बहुत सख्त बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि ईरान हमारे सामने है। आज इराक के बारे में भी वही बातें आ रही हैं कि इराक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ईरान, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान इज ऑल्सो गोइंग टू बी द नेक्स्ट ईरान। फिर इसके साथ बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी वही काम हो रहा है। 25,000 30 25,000 हजार के बंदे। हाँ। इज्तिमा हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी यही हालात हैं, ठीक है। आज इराक में वो दिखा रहे थे कि पता नहीं 3,000 बंदा जो है वो जी, वो कोई जाकिर जो है वो कोई नोहा गा रहा है और वो उसके ऊपर पीट रहा है। वो कल की खबर है। मतलब इराक में भी ये हो रहा है यार। कोई हद है यार, तुम्हें कोई अकल मौत है? तुम्हें कोई अब बात पता है कि यार तुम क्या चाह रहे हो? फिर अब ये ऊपर से हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल, वो आज मैं पता नहीं देख रहा था, पता नहीं अब वो बात सच्ची है कि झूठी है। अगर तो वो सच्ची है तो फिर तो जो है ना मर मिटने का मकाम है कि इस्लामी बिल्कुल। नजरियाती काउंसिल हाँ। ने ये कहा कि जो भी कोरोना से मरेगा वो शहीद होगा। लो फिर रसूलुल्लाह ने कहा था कि हो। ताउन से मरने वबाई बीमारी से मरने वाला शहीद होता है। मतलब अब मुझे आप ये यार, बताएं कि ये लोगों को क्या कह रहे हैं। लोगों को ये मतलब एक बात है कि लोगों को फ्रॉड लगाने का, उनको झूठी तसल्ली देने का कोई हद होती है। कोई यार आप एक हद तक देते हैं, उससे आगे तो आप ना दें। ये कोई हद है यार? को बात करने का मकाम है? कोई तरीका है यार? ये कोई शर्म बस करो अब, अपनी जगह पे। हाँ, इन पर एक्शन होना चाहिए, सीधी सी बात है। जैसे सऊदी अरब ने किया है ना, अपने मक्का मदीना बंद कर दिया, मस्जिद नबी बंद कर दी है। और वहां के उलमा ने भी बोला कि नहीं, हदीस है सही बुखारी में कि वबा की बीमारी जो है ना मक्का मदीना तक नहीं आ सकती। ये हकीकत टीवी चैनल है यूट्यूब पे, उसने भी वीडियो बनाई है। लेकिन हम्म। गवर्नमेंट ने जबरदस्ती इसको बंद किया है। इसी तरह मैं बोलता हूँ, प्लीज हमारे अल्लाह अक्ल दे हमारे गवर्नमेंट को और उनको पुलिस वगैरह को, कि इन मौलवियों को पकड़ के अंदर कर दो 1 महीने के लिए, इस बीमारी से बच जाए। फिर इनको जो करना है वो कर लें। कम से कम ये सबसे बड़ा नुकसान हमारे लिए यही बनेंगे। हम्म। तो भाई मसला ये है कि सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं है, कोई मंदिर है, कोई चर्च है, जो भी है। आज आज अब मैंने देखा, आज वो पोलैंड में एक फादर है जी, प्रीस्ट है, अच्छा। कैथोलिक। वो क्या कर रहा है? वो जी सड़क के ऊपर जी दुआएं कर रहा है कि जी कोरोना वायरस वहां से भाग जाए। अब भाई कोरोना वायरस भागेगा इस तरह? यार तुम मुझे बताओ, तुम लोगों को किधर का मतलब कहाँ का बेवकूफ बना रहे हो यार? 21st सेंचुरी है ये। तुम कहाँ 9वीं सदी में 10वीं सदी में जिंदा हो? तुम्हें जूते पड़ने चाहिए बेगैरत लोगों। तुमने क्या काम शुरू किया हो? मतलब कोई भी एक भी कोई इनसे पीछे नहीं है। फिर इंडिया में लोग जी गोबर में नहा रहे हैं। ओ यार गोबर में नहाने से तुम्हें कोरोना वायरस? मतलब कोई हाल है यार?
एक तरफ वहां पे मुसलमान है वो बाज नहीं आ रहे, हिंदू हैं वो बाज नहीं आ रहे, क्रिश्चियन है वो बाज नहीं आ रहे। मतलब कोई हद है यार, कोई शर्म करो, कोई अकल को हाथ मारो। ये वायरस है, ये एक फिजिकल रियलिटी है भाई। इसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डीएनए है। वो एक उसे बाहर से जो है ना, वो क्या उसे कहते हैं, प्रोटीन, उसे प्रोटीन ने घेरा हुआ है, ठीक है। और वो जो है वो बस उसने आपके अंदर दाखिल हो जाना और फिर उसने मल्टीप्लाई होना है, आपने मर जाना, ठीक है। बस ऐसा ही उसके है। उसके कोई कान नहीं है, उसकी कोई आंखें नहीं है, उसका कोई नाक नहीं है कि जिससे वो देखे कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलां मजहब के को छोड़ना है, अल्लाह से दुआ कर रहा है तो मेरे कान है भाई, मैं सुन लूं, मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है। उसने कोई नहीं, कुछ भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। देखना, उसने आपको मार देना, चाहे आप जहां मर्जी, चाहे आपको वो चर्च से लगे, चाहे आपको मस्जिद से लगे। पुराने या जमाने में मंदिर भी से यही लगे। होता था, जहां से मर्जी लगे। पुराने जमाने में भी यही होता था, ये चर्च वाले जब टाउन फैलता था तो ये लोगों को चर्च में इकट्ठा कर लेते थे, जी बातें करो, तुमने बड़े गुनाह कर लिया। वो वहां पे जब वो इकट्ठे होते थे और ज्यादा वहां से फैल जाता था। अच्छा, दूसरी बात एक मैं और बताऊं, हमारे यहाँ पर आपने भी शायद सुना होगा कि एक वबा से रिलेटेड कोई हदीस है कि अगर वो बीमारी कहीं फैल जाए तो वहां जाओ ना, और अगर वहां पर हो तो वहां से निकलो ना। मसला मसला ये नहीं है ना, मसला ये है कि अब इस तरह की हदीस का फायदा क्या है, ठीक है। फायदा कोई भी नहीं प्रॉब्लम है। तो ये है कि मजीद आप, आग हाँ, मजीद मजीद लोगों के जहन को वॉश करने के लिए इस तरह मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ का नहीं आप ये बहादुर हो। देखें, अब एक बात है कि अगर एक हुकूमत है तो हुकूमत ने क्या डॉक्टर नहीं भेजने उस इलाके में जिधर लोग मर रहे हैं वबा से, ठीक है। तो वो डॉक्टर अगर इसी हदीस पे अमल कर लें तो वो तो डॉक्टर फिर उधर कभी जाए ही ना, वो कहें भाई वो रसूल अल्लाह का तो फरमान है कि भाई उधर जाओ। मसला तो यही खराब है ना, देखे ना, इस तरह तो नहीं होता ना। बात तो ये है कि बिल्कुल। भाई आपको जाना तो पड़ता है ना वहां पे, ऐसे नहीं हो सकता कि आप ना जाएं। जिन्होंने उसका ब- इलाज करना है उसने तो जाना है। अब देखें, वो आजकल बड़ी हदीस, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लगा हुआ था, वो कह रहा था जी कि जी, और जी रसूल अल्लाह के पास बैत करने बड़े लोग आए तो उनमें से एक बंदा जो था उसे बरस था, बरस मतलब लेप्रेसी थी उसको ना। अच्छा। तो वो जी रसूल अल्लाह ने उसे कहा तेरी बात हो गई या बाहर से ही चला जा। अच्छा, अब एक बात है कि लेप्रेसी का जो इन्फेक्शन है ना, जो हम्म। कोढ़ का इन्फेक्शन है, वो इतना इतना ज्यादा नहीं होता। कोई बंदा सैकड़ों साल, कई साल बंदा किसी कोढ़ वाले के साथ रहे ना, तब जाके उसको लगता है, ठीक है। और अच्छा, वो देखें रसूल अल्लाह को, देखें कि रसूल अल्लाह खुद ही कितने डरे हुए थे उससे कि उसे कहा यार उन्होंने तू बाहर बाहर से से ही चला फारिग जा। कर दिया। हालांकि कोढ़ इस तरह की बीमारी भी नहीं है कि आप कोढ़ वाले से हाथ मिलाएं तो आपको लग जाए, ठीक है। बड़ी हम्म। मुश्किल से आपको लगती है कि आपको कोई जख्म हो या उसके नाक की रतूबत कोई जो है, या उसके मुंह की जो रतूबत है वो आपको किसी तरीके से आपके जख्म में डल गई या कुछ इस तरह हो गया, तो तब आपको जाके होगा वो। तो ये मतलब इस तरह से तो नहीं होता। और वो रसूल अल्लाह तो उधर से ही डर के भाग गए। तो भाई अब आप जो है, आप लोगों को जो काम रसूल अल्लाह ने नहीं किया है तो आप जो है वो लोगों से करवा रहे हैं। कुछ मस्जिदों में आज इस तरह भी नमाज हुई है कि लोगों को कहा है और इकट्ठे होकर नमाज पढ़ो भाई, ये लो जी। ठीक है। वो फिर मतलब एक वजीर आला बलोचिस्तान था पुराना, वो जिसने कहा था डिग्री डिग्री होती है चाहे जाली हो या हाँ 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 असली हाँ, हो। जानता हूँ जी जी। वो गधा उसने जा जाके लोगों से हाथ मिलाए हैं और फिर कहता जी कोरोना वायरस, मजाक उड़ा रहा है। मतलब तू हम्म। बुढ़ा है, तुझे अगर हो जाए तो तेरा क्या हाल होगा, मतलब तू करेगा क्या फिर। सोचने बस वाली बात है, मतलब वो अजीब हाँ गधे ना, लोग हैं यार, कोई हद है। इन लोगों को कोई कहाँ। अकल मौत है ही नहीं है। सही बात है। अब वही ना, जिसको हो गया वो मर गया, फिर उसको कहेंगे नहीं भी आप तो शहीद हो गए, वबा की बीमारी से चले गए। मतलब हर तरह नहीं, से अब अपनी वो उन्होंने दुकान चमकाई हुई है। आपका वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है गधा, ठीक है। वो आपको हम्म। कहता है कि जी कोरोना वायरस जी उन लोगों को हो रहा है, नहीं सॉरी, जो जो जिनके बच्चे माजूर हैं उन पे अल्लाह का अजाब है। तो यार हाँ, फिर ये जो उसने कोरोना बोला है वायरस ये आ रहा है ये क्या है? वजीर ने, हाँ। मतलब ये तो हालत है इन लोगों की कि इन लोगों को ना बात करने का पता है ना कोई एक्शन लेने का पता है। मतलब को हद है यार, कोई बहुत ही बुरे लोग हैं ये, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या हैं। मैं मतलब अगर अपनी हद हो पर्सनल चुकी है यार। बोलूँ ना, मैं बोलूँ ये तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, ये मौलवी टाइप लोग जितने भी हो, इस तरह की इस हालत में जो आप ये बातें कर रहे हैं इस सिचुएशन में नहीं, ना। मुझे तो लग रहा है हमारे मिनिस्टर भी इंसान के लाने के लायक नहीं है। मतलब अब वो भी, उनको भी पता है यहाँ पर मजहब मिनिस्टर भी बिकता है, इंसान के लाने के लायक नहीं है। मजहब बिजनेस है, वो मजहब को लेके चलेंगे तो उनको मतलब वोट मिलने लोगों हैं। को, हाँ हाँ, जी यही जी। तो बात है। हाँ बिल्कुल। तो खैर बस यही अ, बात है, अब क्या किया जाए। फिर- जी, बस अब तो यही है कि अब इंसान को खुद को सोचना चाहिए और देख के चलना चाहिए। अब कुछ नहीं कह सकते, या तो हमारे जो बड़े मौलाना ना इनको बंद करना चाहिए, फिर कुछ होगा। चलिए ठीक है गालिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हाँ, मैं बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी एक, सर। एक जी हाँ जी, एक करें बात मैं करें और शेयर बात। करूंगा अपने ये बारे लिंक में। मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ, जिसने किसी ने एंटर होना है बता दें। जी। हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा, जी।
अच्छा, मैंने पिछले तकरीबन कोई आज से 6-7 साल पहले ना, साढ़े 3-4 साल मैंने ना मदरसे में लगा के कुरान हिफ्ज़ किया। मैं माशाल्लाह अभी भी हाफ़िज़ हूँ। अच्छा, लेकिन फिर अच्छा, मैंने अच्छा, अभी कोई 1 डेढ़ साल पहले फिर मैंने तरावी में पढ़ाई, मैंने एक मस्जिद की इमामत भी की कराची में ना, लांडी में 2 साल तक। तो फिर अच्छा। मैंने इस हाँ, पे हाँ। रिसर्च की कि मैंने ये 30 सिपारों की अरबी याद क्यों की है, अलिफ लाम मीम से अम्मा तक मैंने इसको याद क्यों किया है, वजह क्या है इसकी? अच्छा, तो ठीक है, मुझे ठीक है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिस पे ये बताया गया हो कि या हमारे नबी ने बोला गया हो या अल्लाह ने बोला गया हो। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि ये मैंने इस्लाम का अमल ही नहीं किया। इस्लाम जैसे नमाज़ पढ़ना एक अमल है, रोज़े रखना अमल है, इस तरह ये कोई इसकी कोई है ही नहीं कोई बिल्कुल, मतलब कुरान में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आयतें हिफ़्ज़ करो, लिखा ही नहीं है कहीं, निकाल के दिखा दें। चलो कुरान सही में कह नहीं रहा तो हूँ ना मैं? मतलब हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हज़ूर नबी पाक ने भी बोला होता तब भी ये मतलब समझ में आता। लेकिन तो यार फिर तो मैंने बोला यार मैंने अपने 4 साल ज़ाया कर दिए ऐसे ही करके। तो हुँ, हुँ, उसके बाद हुँ, फिर हुँ। वो मदरसों में एक बहुत बात बोली जाती है कि जो कुरान पाक याद करके भुला दे, वो जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में होगा। ये बहुत बताया जाता है ताकि कोई भूले ना, लेकिन मैं अब भूल चुका हूँ। मुझे अब याद मैंने अब दोबारा याद भी नहीं किया मैंने। नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है ना कि आपने एक चीज़ याद की है, जब आपको अरसा हो जाएगा तो आप भूलेंगे ही ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है? जी, जी। तरावियाँ तरावियाँ पढ़ते लोग भूल जाते हैं कुरान, जो आगे जो जो होता है जी। हाफ़िज़ कुरान आगे खड़ा पढ़ा रहा, वो भूल हाँ, जाता है हाँ। कुरान, उसको पीछे दुरुस्त करते हैं कई दफ़ा लोग जिनको याद होता है। ठीक है? जी, जी। तो ये ऐसा ही होता है। सूरत-ए-हाल तो है ना, ये तो मतलब ये कोई हाँ। ये कहते हैं बड़ा मौज़ है कि कुरान किसी को याद कर ले तो भूलता य नहीं, पूरी किताब याद हो जाती है। भाई बात ये है कि जब आप हाँ। 10 साल लगाएँगे ज़िंदगी के इस पे, तो वो तो आपको फिर कानून की किताब भी पूरी याद हो जाएगी अगर आप वो भी करेंगे, बल्कि शायद इससे बिल्कुल, आसानी से कोई याद हो हाँ, जाएगी, ठीक है? कोई भी बुक याद हो जाएगी, मसला नहीं है। हुँ, फिर मैंने 3 साल तक यही मेरी हदीस मेरे ज़हन में थी यार, अगर मैं भूल गया तो मैं जहन्नम में जलूँगा, और मैं उसको बाकायदा रोज़ाना एक-एक सिपारा याद करता था। लेकिन मैंने देखा ये हदीस भी गलत है, इस हदीस का भी कोई वो नहीं है। क्योंकि ये हदीस किसी और लोगों के लिए जिन्होंने उर्दू में इसका तर्जुमा पढ़ा, सीखा और उसके बाद उसपे अमल ना किया, उनके लिए है। हाफ़िज़ वालों के लिए है ही नहीं ये हदीस। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि अगर आप यही 10 साल कोई अच्छी किताबें पढ़ने पे लगाते, तो आज आप जो है ना, ओए होए! हम आपसे कुछ सीख सही। लेते आज। आज हम आपसे सीख रहे होते, ठीक है, ज़रूर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल तो बड़ा बहुत बड़ा जो है ना, क्या उसको कहते हैं यार, मतलब बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक बच्चे को हाफ़िज़ कुरान ब बनाना जो है ना, बेसिकली उसके साथ एक यकीन अब्यूज़ करें है। और फिर हाँ। आप तो मदरसों में रहे हैं, आपको पता है मदरसों में होता क्या है, बिल्कुल, मैं उस ठीक है? पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, जो होता है ना वो सब पूरी नहीं दुनिया को करें उस पता है। पे बात, आप करें उस पे बात, क्यों ना करें उस पे बात। आज भी एक मौलवी पकड़ा गया है, जिसने एक बच्ची का रेप किया और वो उसको कुरान पढ़ाता था और उस बच्ची का रेप ये किया ये और तो ये 1 डेढ़ माह से कर रहा था। आज पकड़ा हाँ, गया है। और जी फिर आज किसी ने लिखा हुआ था कि भाई ये आशिक़े रसूल ही हमेशा क्यों ये काम करते हैं। तो हाँ, मैं तो मुझे तो समझ नहीं आती कि आशिक़े रसूल ही ऐसे क्यों होते हैं, गालिब भाई ये जो तो कि वो किसी को हैं जो बख्शते नहीं पकड़े है। जाते हैं, जो सामने हाँ, आते हैं, और जो सर रात के टाइम पे जो छुपे होते हैं उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जो पकड़े नहीं जाते। कितने हज़ारों में है वो, 99% तो नहीं पकड़े जाते ना, नहीं पकड़े पकड़े कौन जाते ना। जाते हैं? पकड़ा तो कोई बड़ा बदनसीब होता है जो पकड़ा जाता है। और दूसरी बात है कि ये मौलवी को पहली दफा थोड़ी पकड़े जाते हैं, ये 100 हाँ, दफा सही। पहले पकड़े जा चुके होते हैं। इनको पता होता है कैसे उस टाइम माफी मांगनी है, कैसे लोगों के पांव पड़ने हैं, फिर कैसे उनको कहना है जी हमें ना पकड़वाओ जी, इस्लाम बदनाम होता है। मतलब इनको सब कुछ तो पता होता है मौलवी। मतलब पूरी फिर दूसरे प्रैक्टिस की मौलवी होती है उसको इन लोगों ने। प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे मौलवी उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब आपने तो फिर ये देखा ही है ना, आपको तो पता ही है ना किस तरह जी, बच्चों जी। की मेरे मदरसे में दौर भी में एक भी ये लाइन से। हाँ, हुए हैं। मेरे दौर में भी ये बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, मैं खुद इसका गवाह हूँ और आई विटनेस हूँ, मुझे सब याद है। और मैं कभी भी मतलब जैसे होता है ना कि लोग बोलते हैं कि एक मौलवी की वजह से सबको बदनाम ना करो, मैं ये कहता हूँ कि मौलवियों की वजह से ही ये सारा काम हो रहा है। अगर उन सारी क्वांटिटी को बीच में शामिल किया जाए जो पकड़े नहीं जाते, तो आप यही कहोगे कि काम ही ये लोग करते हैं। नहीं, जो 99 मौलवियों की वजह से वो एक बेचारा जो बेगुनाह होता है ना, वो भी बदनाम होता है। इधर उल्टा उल्टा मसला है। उल्टा, उल्टा हाँ, एक ये की बात। वजह से 99 नहीं है, 99 की वजह से बेचारा कोई एक बदनाम होता है। ठीक है बिल्कुल। जी। अच्छा, चैट में अगर कोई एक्स मुस्लिम है या फिर कोई मुस्लिम है तो वो आए, बात करें अभी, ठीक है? तो बात चलिए करते हैं। चलें ठीक है हाँ, जी, मैं औरों को लेता हूँ, फिर बात करते हैं बाद में। ठीक है गालिब ठीक है, भाई, ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह ओके, हाफ़िज़। ओके, शुक्रिया, ओके, बाय, बाय। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।